Hello students, today we are going to discuss deletion in an array. जैसा कि आप जानते हैं, deletion में हमें एक कंडीशन आती है अंडरफ्लो। हमें उस कंडीशन का ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल एक एम्प्टी एरे है, उस एरे में हम डिलीट करने की कोशिश करें तो उस केस में हमारा अंडरफ्लो हो जाएगा। या हम एक किसी ऐसे एलिमेंट को डिलीट करने की ऐसी पोजीशन से एलिमेंट को डिलीट करने की कोशिश करें जो खाली है, तो उस केस में भी अंडरफ्लो हो जाएगा। So, deleting an element from an array. Let A be a collection of data elements stored in the memory of the computer. A क्या है? एक array है जो हमारी कंप्यूटर मेमोरी में stored है। Deletion refers to the operation of removing one of the elements from A. तो deletion से हमारा means क्या है कि हम एक एलिमेंट को उस array A में से delete करेंगे। Deleting an element at the end of an array presents no difficulty, but deleting an element somewhere in the middle of the array would require that each subsequent element be moved one location upward in order to fill up the array. जैसा कि आप जानते हैं, अगर हमें लास्ट एलिमेंट डिलीट करना हो तो उसमें कोई परेशानी नहीं है, हम जस्ट n इक्वल टू n-1 कर देंगे। बट अगर हमें बीच में से एरे के बीच में से कोई एलिमेंट किसी एलिमेंट को डिलीट करना हो तो उस केस में हमें उसके आगे वाले सभी एलिमेंट्स को एक एक पोजीशन बैक करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेन हमारे पास है, अगर ट्रेन में से एक बोगी हम बीच में से हटा दें तो हम उसके आगे वाली सभी बोगीज को एक एक एलिमेंट पीछे एक एक स्टेप पीछे करके करना पड़ेगा। सो एल्गोरिथम डिलीशन फ्रॉम एन लीनियर एरे, तो इसका नाम हमने डिलीट रख दिया। एल एक लीनियर एरे है जिसके n एलिमेंट्स है। k is the position from where we want to delete an item is the item which we after deleting we will assign it to item, isn't so here LA is a linear array with n elements and k is a positive integer such that k is less than equal to n. It means अगर हमारे पास n elements है तो k हमारे पास n के बराबर या n से छोटा होना चाहिए। दिस एल्गोरिथम डिलीट्स द kth एलिमेंट फ्रॉम LA, तो ये क्या करेगा, एक लीनियर एरे में से ये kth एलिमेंट को डिलीट करेगा हमारा एल्गोरिथम। सो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो kth एलिमेंट है उसको आइटम को असाइन करते हैं। देन हम रिपीट एक लूप चलाते हैं हम k से लेके n-1 तक, ठीक है। और उस kth पोजीशन को, क्योंकि j की वैल्यू k है, तो उस kth एलिमेंट में हम डाल देंगे k प्लस 1th एलिमेंट। ये j की वैल्यू अब k है तो j प्लस 1th वैल्यू हम j में डाल देंगे। देन j को हम एक इंक्रीमेंट कर देंगे। देन उसके बाद फिर से j में हम j प्लस 1 वैल्यू डाल देंगे, फिर से j को इंक्रीमेंट कर देंगे, तब तक जब तक हमारे पास j की वैल्यू n-1 ना हो जाए, तब तक ये करते रहेंगे। उसके बाद हम n की वैल्यू को एक कम कर देंगे, n की वैल्यू को n-1 कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पहले 10 एलिमेंट्स थे तो एक एलिमेंट डिलीट होने के बाद अब वो 9 एलिमेंट रह गए। एंड एग्जिट। अब इसका हम प्रोग्राम डिस्कस करते हैं। प्रोग्राम टू डिलीट एन एलिमेंट ऑफ एन एरे फ्रॉम सर्टेन स्पेसिफिक पोजीशन। सो हम एक एरे डिफाइन करते हैं, इंटीजर एरे जिसका साइज 10 है। हम वेरिएबल लेते हैं एक i, एक इंटीजर वेरिएबल लेते हैं i, एक n और एक pos। एंटर द साइज ऑफ एरे, एरे का साइज हम एंटर करते हैं कि कितना हम साइज लेंगे एरे का, वो n वैल्यू हम एंटर करेंगे। देन एंटर द एलिमेंट्स ऑफ द एरे, अब हम एरे के एलिमेंट्स एंटर करेंगे तो एक लूप लगाएंगे हम फ्रॉम 0 टू n। सो हम हर एक एलिमेंट को एंटर करते जाएंगे। अब i की वैल्यू 0 है तो 0 प्लस 1 मींस फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट एंड सो ऑन अप टू nth एलिमेंट। नाउ एंटर द पोजीशन वेयर यू वांट टू डिलीट, अब हम वो पोजीशन एंटर करेंगे जहां से हमने एलिमेंट को डिलीट करना है। पोजीशन -1 क्योंकि 0 हमारा एरे हमारा 0 से स्टार्ट होता है। अगर पोजीशन हमारी n से बड़ी है तो हमारा अंडरफ्लो हो जाएगा, नहीं तो हम क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे फ्रॉम पोजीशन टू n, और वैसे जैसा हमने एल्गोरिथम में किया था उस पोजीशन के एलिमेंट के पोजीशन पे हम उसका नेक्स्ट एलिमेंट डाल देंगे एंड सो ऑन, तब तक जब तक i की वैल्यू n हो जाए, और उसके बाद n को n-1 कर देंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल n की वैल्यू 10 है तो n की वैल्यू 9 हो जाएगी। उसके बाद हम उस एरे को डिस्प्ले कराएंगे, तो फिर से एक लूप लगाएंगे फ्रॉम 0 टू n और हर एक एलिमेंट को
डिस्प्ले कराएंगे गेट सी एच, दैट्स इट। इस तरह से हम एक एलिमेंट को, एक एरे एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। थैंक यू।